अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुरस्कार शख्स का आखिरी हिस्सा। वुड ने आखिरी वक्त में हौसला न हारा और कनखियों से कमरे का जायज़ा लिया। इसकी ये हरकत साल्टी से न छुप सकी। इसने इस वक्त वुड को टोका, वुड कोई ऐसी हरकत ना करना जिस पर तुम्हें पछताना पड़े। खामोशी से अपने हाथ ऊपर कर लो, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करो। ये कहते हुए साल्टी ने आगे कदम बढ़ाया, मगर इतनी देर में वुड अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। इसने देखा कि दाएं हाथ की दीवार के साथ खिड़की अलमारी के पीछे एक छोटा सा खुफिया दरवाज़ा है। यकीनन किसी जीने का रास्ता था। वुड ने बिजली किसी तेज़ी से अपना पिस्तौल निकाला और यक्के बाद दीगरे 2 फायर करते हुए एक छलांग में अलमारी के पीछे चला गया। साल्टी और इसके गुर्गों के फायर से सारा कमरा गूंज उठा। मारे धुएं के सांस लेना दूभर हो गया। वुड ने धुएं से फ़ायदा उठाते हुए अंदाजे से साल्टी पे एक फायर किया और ज़ख्मी करता हुआ जीने का दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। दूसरे ही लम्हे वो तजुर्बेगाह के इस हिस्से में मौजूद था जहां भड़क उठने वाली गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। वुड जल्दी से सिलेंडर को उठा के दरवाजे के पास गया और खटका दबा के इसका मुंह खोल दिया, जिससे खौफनाक किस्म की तेज़ी से बाहर निकलने लगी। साल्टी के गुर्गे जल्दी जल्दी एक दूसरे दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वुड ने उन्हें अपने हाल पे छोड़ा और ख़ुद दरिंदों के पिंजरे के पास पहुंच के तेज़ी से उनके दरवाजे खोलने लगा। पिंजरों के मुंह के दरमियान दरवाजे तोड़ रहे थे और खूनख्वार दरिंदों को आज़ादी नसीब हुई तो उन्होंने चौकीदार और देखभाल करने वालों ही को आगे रख लिया और बढ़ बढ़ के उन पर हमलावर हो गए। वुड जानता था अब उनमें से कोई शख्स इनके ताक़ुब में नहीं आएगा। वो 2 सीढ़ियाँ एक ही कदम में फलांगता दूसरी मंजिल पर पहुंचा और डॉक्टर अरविंद को कोठरी का ताला पिस्तौल की गोली से तोड़ के जल्दी से दाखिल हो गया। और डॉक्टर की जंजीर और बेड़ियों के साथ भी इसने वही सलूक किया जो ताले के साथ किया था। डॉक्टर अरविंद ने आज़ाद होकर खड़े होने की कोशिश की, मगर भूख, कमज़ोरी और नकाहत की वजह से खड़ा ना हो सका और लड़खड़ा के गिर पड़ा। अब बरामदे के दूसरे सिरे से लोगों की मिली जुली आवाज़ें आने लगी थी। डॉक्टर अरविंद को सांस ले जाने का एक ही तरीका था। वुड ने इसे अपने कंधों पे डाला और जिधर मुंह उठा तेज़ी से भाग उठा। इस वक्त इसकी खुशकिस्मती से आसमान पे बादल घिराए, जिसकी वजह से चांद की रोशनी अंधेरे में बदल गई। वुड ने निचली मंजिल पे पहुंचकर देखा कि किसी चौकीदार की चलाई हुई गोली हवा में फैली हुई गैस में आग लगा चुकी थी, जिसकी वजह से अंधेरे में डूबी इस पुरस्कार इमारत में जगह जगह आग लग गई थी। वुड डॉक्टर अरविंद को उठाए बैरूनी दीवार के साथ साथ दबे पांव चलता हुआ जब बड़े दरवाजे के पास पहुंचा तो देखकर इसको खुशी की इंतहा न रही कि बड़े दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। इसके आसपास किसी मुहाफिज का नामो निशान तक नहीं था। दरवाजे से निकलकर वुड तेज तेज कदमों से पहाड़ी की उतराई उतर रहा था। यख इसके कानों में बहुत से आदमियों के भागने की आवाज़ें आईं। वो लोग वुड के ताक़ुब में आ रहे थे। वुड ने जल्दी से डॉक्टर अरविंद को एक पत्थर की ओट में लिटा दिया और घूम के देखा तो इसे किला नुमा इमारत आग के शोलों में घिरी हुई नजर आई। चंद लम्हों बाद वुड की नज़रें अजीब व गरीब मखलूक पे पड़ी। ये एक 10 फीट लंबा देव कामत इंसान था जो 3 शाखों वाला नेज़ा हाथ में लिए उनके ताक़ुब में भाग रहा था। वुड ने इसी के कदमों की आवाज़ सुनकर ये समझा था कि बहुत से आदमी इसके पीछे भागे आ रहे हैं। इसके करीब पहुंचते ही वुड ने यके बाद दीगरे 3 गोलियां फायर की, मगर ये देख के इसका दिल डूबने लगा कि इनमें से किसी गोली का इस देव पर इस कदर असर हुआ था कि इसका नेज़ा हाथ से छूट गया। वह दोनों हाथ आगे बढ़ाते जैसे वुड की गर्दन को गिरफ्त में लेने के लिए इसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। वुड ने सोचा कि इस देव कामत का मुकाबला इस मकाम से दूर हटकर करना चाहिए ताकि डॉक्टर अरविंद को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वुड को जंगल की तरफ भागते देख के इस देव के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो वुड की इस बचकाना हरकत में मुस्कुरा रहा हो। इसने हाथ बढ़ाकर एक अच्छे भले दरख्त को एक ही झटके में यूं जड़ों से उखाड़ लिया जैसे कोई वह मूली गाजर का पौधा हो, और वुड का रास्ता रोकने के लिए इस दरख्त को दूर ही से इसके रास्ते में डाल दिया। फिर इसने दूसरा और तीसरा दरख्त
उखाड़ा इन दोनों को भी वुड के इर्द गिर्द यूं डाल रहा था जैसे कोई मवेशी खारदार टहनियों के बाढ़ में गिरा हुआ हो। अब वुड के सामने फरार का एक ही रास्ता था और इस रास्ते के मुंह पे वो दो कामत फलक शिगाफ कह के लगा रहा था। वुड के पिस्तौल में गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, मगर इसने बददिल होने के बजाय पिस्तौल को दस्ते की तरफ से पकड़ लिया और लम्हा ब लम्हा अपने तरफ बढ़ते हुए दो से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गया। वुड जापानी तर्ज की कश्ती जोड़ो का बेहतरीन माहिर था, चुनाचे इसने अपने फ़न से काम लेने का तहिया कर लिया और जब वो खूनख्वार दोनों हाथ बढ़ाते इसके करीब पहुंचा तो वुड ने बिजली की सी बर्क रफ्तारी से नीचे झुककर वार बचाया और लोमड़ी किसी फुर्ती से देव की दोनों टांगों से निकल के इसके अकब में पहुंचा। अब इसके वार करने का मौका था, चुनाचे इसने देव की रीढ़ की हड्डी पर वजनी पिस्तौल का एक ऐसा हाथ जमाया कि वो एक ही वार में ज़मीन पे गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। अब मैदान वुड के हाथ में था और वुड कामयाब रहा था। दूसरे रोज़ जब वुड और डॉक्टर अरविंद लंदन जाने वाले हवाई जहाज़ में बैठे वतन की तरफ जा रहे थे तो दुनिया में किसी शख्स को मालूम नहीं था कि वुड कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे के आ रहा है। इसने ना सिर्फ इस पुरस्कार किला नुमा इमारत को तहस नहस कर दिया था, बल्कि डॉक्टर समेत इसके तमाम साथियों को भी ठिकाने लगाकर दुनिया को एक बहुत बड़ी आफत से निजात दिला दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।